नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम पार्वती पते नमः। जय श्री कृष्णा सभी को। नाम जापक जो शुरुआती नाम जप करते हैं, सत्संग सुनकर, संतों की वाणी सुनकर नाम जप शुरू किए, पर नाम जप शुरू करने के कुछ समय बाद उनको पहले से ज़्यादा कष्ट, दुख मिलने लगता है। क्या कारण है वो नहीं जान पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसी पर बात करते हैं कि जो भी साधक हैं, जो भी नाम जप कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा क्यों होता है। तो जो शुरुआती साधक हैं, जिसने कभी साधना नहीं किया, जिसने कभी भक्ति नहीं किया, वो सत्संग सुनकर नाम जप कर रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा होता है जैसे कि वो पीछे जितने अच्छे थे, जब से वो नाम जप करने लगे, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके शरीर में रोग, बीमारी, घर में अशांति, क्लेश, घर में धन की कमी हो जाना, माने तरह तरह की विघ्न पड़ने लगता है। ये कब होता है? देखो, पहले शुरू में क्या होता है, शुरू में भगवान पहले नाम जप में रुचि देते हैं। यानी जो भी नाम जप करते हैं उनको शुरुआती में खूब अच्छा लगता है नाम जप करने में। पर वैसे है जैसे कि एक बालक को आप चॉकलेट दिए, उस चॉकलेट में थोड़े देर तो उसको अच्छा लगा और माँ चॉकलेट देकर चली गई, और माँ वो बच्चा क्या हुआ, चॉकलेट में थोड़े देर उसको आनंद मिलने लगा, चॉकलेट मजुरा गया। जब ही उसे चॉकलेट से आनंद थोड़ा ख़त्म हुआ उसका चॉकलेट, तो वो फिर माँ की तरफ चिल्लाने लगा, भागने लगा। वैसे ही जब शुरुआती साधक होते हैं, उनको पहले भगवान क्या करते हैं, उनको रस देते हैं, नाम जप में उनको रस देते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है नाम जप करने में, क्योंकि मन पहले नाम जप किया नहीं, मन तो विषयी है। अब वो विषय विकार छोड़कर नाम जपने लगा, तो उसको नाम जप से एक आनंद मिलता है। अब वो क्या करते हैं, उसे पाने के लिए वो अब व्याकुल रहता है साधक, वो खूब नाम जप करता है शुरू में। ये शुरुआती साधक को बता रहे हैं, शुरू में खूब नाम जप करता है। वो कुछ समय बाद उसको जप करते करते आनंद तो मिलता है, पर धीरे धीरे धीरे, मतलब महीना 2 महीना पर उसको उसके अंदर से यह श्रद्धा खत्म होने लगती है। 20-25 दिन, महीना 2 महीना पर उसके अंदर से यह श्रद्धा खत्म होने लगती है। उसको जप में रुचि नहीं आती, वो पहले जैसा रुचि फिर नहीं आती, क्योंकि वो भगवान थोड़ा अपनी कृपा करके देते हैं कि पहले आओ। अब क्या क्या होता है उस साधक के साथ, जब वो नाम जप करता है तो उसको अंदर जलन पैदा होने लगती है कुछ समय बाद। जैसे बताए 20-25 दिन, 1 महीना जलन पैदा होगी। क्यों? अब वो आनंद जो थोड़ा पीछे मिला था, वो आनंद नहीं मिला, अब उसको जलन पैदा हो गई। अब उसको नाम जप में रुचि, जो आनंद मिल रहा था वो कम होने लगा, वो कम होने लगा। उसके कारण उस साधक के अंदर तरह तरह की, उसके अंदर क्रोध, उसके अंदर तरह तरह की वासनाएं जागृत होने लगती है। अब फिर वो घबरा जाता है। तो यहाँ गलती करते हैं कि देखो, यहाँ भगवान पहले आपको चखवाए कि देखो नाम जप में कितनी रस है। पर अब क्या होता है कि थोड़ा कृपा किए, अब तुमको देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना मेरे प्रति, यानी भगवान अपने प्रति देखते हैं कि अब तुम्हारे अंदर कितना मेरे प्रति श्रद्धा है। चलो अब थोड़ा अकेले चलो, मैं तो तुमको साथ दिया शुरू में, अब क्या होता है, तुम अकेले चलो। अकेले चलने का मतलब होता है अब तुम अपने तरफ से प्रयास करके चलो, तुमको अपने तरफ से निष्ठापूर्वक नाम जप करते हुए आगे बढ़ना है।
अब यहाँ साधक घबराने लगता है, उसके अंदर डर आने लगता है कि कहीं मैं फिर बिछिल ना जाऊँ, कहीं छूट ना जाऊँ, कहीं बिखर ना जाऊँ। तो वो क्या करता है, वो नाम जप को करते रहता है, पर उसके अंदर जलन होती है। वो जलन अब क्यों होने लगती है? क्योंकि उसका पाप जो है वो पाप भस्म होता है। उसके मन की वासनाएं, उसके मन की गंदगी अब उसको जप करने से रोकने लगती है, क्योंकि अब वो जानती है कि अब ये अगर जप में निष्ठापूर्वक चलने लगा तो अब तो हमका जो उसके अंदर की गंदगी है वो घबराने लगती है, वो निकलने लगती है, जिसके कारण वो उसके अंदर जलन पैदा होता है, उसके मन में निगेटिव बातें आने लगती है। ये सब होता है, वो बैठी हुई गंदगी जो है वो बाहर आ रही है, जिसके कारण उस साधक को तरह तरह की वासनाएं मन में आने लगती है। पीछे जितना वासनाएं नहीं आती थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो जब नाम जप करते रहता है, उसके अंदर से वो काम क्रोध उत्पन्न होने लगता है। पहले काम उत्पन्न होता है जिसके अंदर जितना जप करता है उतना ही उसके मन में, दिमाग में गलत विचार, तरह की निगेटिविटी, अब वो घबराने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है इसलिए क्योंकि वो बैठा है तुम्हारे मन में गंदगी, अब वो बाहर निकल रहा है। यहाँ रुकना नहीं है, निरंतर जप करते रहो, अपना जप छोड़ना मत, निरंतर जप करते रहो। अगर इसी तरह जप करते रहोगे तो आपको मन में जो आ रहा है बस उसको क्या करना है, हमको उसको क्रिया में, यानी जो मन में चल रहा है विचार, हम जप कर रहे हैं, मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, तो उसको हमें क्रिया में नहीं लाना है। जैसे मन में कोई गंदगी बातें आ गई तो हम उसका बात मानकर हमको उसको देखना नहीं, हमको जप करते रहना है और इसी तरफ बढ़ते रहना है। धीरे धीरे आपका मन जलेगा, मन की गंदगी बाहर निकलेगी। मन जलने का कारण है आपके अंदर की गंदगी बाहर निकल रही है, पवित्र हो रहा है मन आपका फिर नया हो रहा है। अगर इसी को आप छोड़ दोगे तो फिर वहीं रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए निरंतर जप करते रहो, छोड़ना नहीं है, गलत चीज़ों से बचते रहना है और अपने आप को एक अलग लोगों से दूरी बना कर रखना है। सांसारिक लोगों से भाषण संभाषण नहीं करना है। शुरुआती साधक के लिए बोल रहे हैं, साधक को सांसारिक लोगों से भाषण नहीं करना है, उनसे वार्तालाप ज़्यादा नहीं करना है, अपना जप करते रहना है, नहीं तो अश्रद्धा पैदा हो जाएगा। सांसारिक लोग कुछ और बात कहेगा, तुम अभी परिपक्व अवस्था पर हो नहीं, इसलिए अश्रद्धा हो जाएगा, जप छोड़ दोगे। तो इसलिए जप करते रहो, सत्संग सुनते रहो, संतों के सानिध्य में रहो और भक्तों के चरित्र सुनो, कितना कष्ट आए, कैसे कैसे तप किए, कैसे कैसे आगे बढ़े, उनसे प्रेरणा स्रोत लो। इससे आपको जप करने में मदद मिलेगी और इसी तरह आप जप करते रहो। आपके अंदर मन की जलन जो है वो निकल रही है। बार बार जप करोगे, थोड़ा आपको बर्दाश्त करो, जप करते रहो और सत्संग से नित्य जुड़े रहो, नित्य प्रतिदिन सत्संग सुनते रहो और जप करते रहो। देखो धीरे धीरे आपके अंदर क्या क्या बदलाव आता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।